रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा लिसनर्स कंट्रीब्यूशन का अगला एपिसोड होगा। आप सभी जानते हैं कि आटा गूंदना या व्हाट इज कॉल्ड नीडिंग डो, रोटियों के लिए, ब्रेड के लिए या जिस भी काम के लिए हो, एक बहुत ही सिंपल काम है, बट एट द सेम टाइम हर एक कोई इसको ठीक तरह से कर नहीं पाता। हम इस एपिसोड में हमारी लिसनर एक्सपर्ट प्रीति मोंगा से सुनेंगे कि आप आसानी से और सिस्टमैटिकली इनकी स्टेप्स फॉलो करके किस तरह से अपना आटा परफेक्टली गूंद सकते हैं। तो चलिए सुने इस एपिसोड को। नमस्ते, प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। आज मैं आपको शुरुआत से लेके अंत तक अच्छा आटा गूंदने की रेसिपी, अच्छा आटा गूंदने का तरीका आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। चलिए अपने किचन में और आटे का डब्बा निकालिए और ढक्कन खोलिए उसको अपने शेल्फ पे रखें। और रखने से भी पहले एक बार शेल्फ पे एक अच्छा साफ गीला कपड़ा मार लें ताकि शेल्फ अच्छी से साफ हो। उसके बाद आप एक परात लें जिसमें आटा गूंदा जाता है, जो आपके घर में है उस साइज की आप लें। और परात, जिन लोगों को ये बात, कुछ प्रांतों में शायद उसको कुछ और कहते होंगे, लेकिन इसमें आटा गूंदना या आटा मारना या आटा बनाना, जो भी आप कहते हैं, उसको परात में गूंदा जाता है, मारा जाता है। और अगर मैं इसकी शेप आपको डिस्क्राइब करूं, जिन लोगों को परात का पता नहीं है या समझ नहीं आ रही है, वो थाली के रूप में ही होता है। लेकिन जैसे थाली के जो साइड होते हैं वो छोटे होते हैं, ऊंचा, ये जो है ये लगभग 4 से 5 उंगली ऐसे ऊंची होती है और हल्की सी गमले की तरह बाहर को होती है। तो आप एक परात लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपने इस परात को लेना है तो इसको पानी से गीला नहीं करना है। आप इंश्योर करें, आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि परात बिल्कुल सूखी है। आप भले एक सूखे साफ कपड़े से उसको पोंछ लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आटा जो है वो चिपक जाएगा और फिर आपकी परात बहुत गंदी लगेगी और आटा अच्छा नहीं होता है ऐसे करना। तो आपकी परात सूखी होनी चाहिए। अब आप एक कटोरी लें, वो भी सूखी होनी चाहिए, कटोरी बिल्कुल सूखी हो। 2 कटोरी आटा ले लें और परात में डाल लें। उसके बाद अगर छानना चाहें आटा तो आप आटे की छन्नी में उसको छान भी सकते हैं। मैं नहीं छानती हूँ ताकि मेरा जो आटे का चोकर है, उसका जो भूसा है वो बीच में ही रहे, वो अच्छा हेल्दी होता है। आप आटा डालें और एक चुटकी नमक, चुटकी मतलब नाम मात्र को नमक डालें। अगर आपके घर में नमक वाला आटा गूंदा जाता है तो आप वो डाल सकते हैं, बट एक चुटकी नमक मैं डालती हूँ। और लगभग जरा सा मतलब 1/4 चम्मच देसी घी, तेल नहीं डालती हूँ मैं, देसी घी डालती हूँ। अगर घर का बना है तो बहुत ही बढ़िया। 1/4 चम्मच आपने उसमें देसी घी डालना है। उसके बाद आप अपने आटे के बड़े वाले डब्बे को बंद करके उसको वापस रख दीजिए। एक बर्तन लीजिए, डब्बा हो, स्टील का डब्बा हो, कैसा भी हो, मैं स्टील का डब्बा यूज करती हूँ और उसी में स्टोर करती हूँ। उसमें मैं लगभग 4 से 5 कटोरी पानी भर लेती हूँ। ज्यादा हो जाए तो अच्छा होता है, आप 6 कटोरी भी भर लीजिएगा, क्योंकि बीच में पानी भरने जाएंगे तो सब कुछ आटे वाले हाथ लगेंगे और वो गंदा होगा। तो इस तरीके से बहुत नीटली आप आटा गूंदेंगे। फिर आप कटोरी से, क्योंकि नया है, अभी हम लोग तो पुराने हो गए, हम तो डब्बा उल्टा लेते हैं, लेकिन डब्बा उल्टाने से क्या होता है कि कई बार ज्यादा पानी पड़ जाता है। एक छोटी कटोरी जिससे आपने आटे को नापा था वही आप लें और उसको डब्बे में से थोड़ा थोड़ा पानी आप आटे के ऊपर डालें। एक कटोरी पानी को आटे के ऊपर सब जगह बिखेर लें। और आपका जो आटा गूंदने वाला हाथ है, भले लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, जिससे भी आप दाएं हाथ बाएं हाथ, आप उससे हल्का हल्का गोल गोल घुमाएं। आटे में हल्का हल्का गोल गोल घुमाते रहें, हल्के हल्के हाथों से थोड़ा गोल गोल घुमाएं। और आपको लगे कि आटा भी सूखा है, हल्का हल्का और पानी आप कटोरी से थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट करके डालते रहें उसको। फिर जब वो लगेगा कि आटे में पानी थोड़ा सा, लगभग 1.5 कटोरी ऐसे पानी चला गया है, तो आप पानी और ना डालें। उसके बाद आप अच्छी से उस आटे को इकट्ठा करें, उंगलियां बंद करके, हाथ बंद करके उसको अच्छी से दबाएं और हल्का हल्का इकट्ठा करना है आपने आटे को एक ही गोले में, एक बॉल में
इकट्ठा करना है। अगर आपको लगे बहुत सूखा है आटा तो आप 2-2, 4-4 चम्मच के जितना कटोरी से पानी लेके, डब्बा कृपया करके नहीं उल्टाएं क्योंकि फिर ज्यादा पड़ गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो आप 2-2, 3-3, 4-4 चम्मच ऐसे हल्का हल्का पानी डालें और उसको इकट्ठा करें। और इकट्ठा थोड़ा दम लगा के, जोर लगा के हाथ से आप करें और इकट्ठा करके अब ये एक गोला बन गया है। ये गोला बन जाए तो आप इस गोले को, जिस हाथ से आप आटा गूंद रही थी, उसको आप पानी में डुबोएं, जो आपका पानी का डब्बा है, और उससे चारों ओर उसके पानी लगा लें आटे के। और फिर इस गोले को पकड़ के पूरी परात को इस गोले से साफ करें। जहाँ भी थोड़ा सा आटा पड़ा रह गया सूखा, वो क्योंकि आपके हाथ में आटा गीला है, आपने हल्के हाथ से पानी उसमें लगाया है, आप उसको अच्छी से, पूरी परात आपकी साफ होनी चाहिए। आप इसी से करेंगे तो पूरा आटा परात में थोड़ा भी इधर उधर कहीं रह गया वो सारा इसमें चिपक जाएगा गोले के साथ। फिर आपने एक बार और उसको अच्छी से अपने हाथ को फिर पानी लगा लें ताकि आपके हाथ में भी आटा न चिपके। पानी सिर्फ लगाना है, गीला करना है। तो इस तरीके से आपने उसको इकट्ठा करके, थोड़ा जोर लगा के इकट्ठा करके एक साइड में रखते हैं। अब इस आटे को 15 से 20 मिनट तक आपने कुछ नहीं करना है, वहीं छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट के बाद आप एक बार और अपना हाथ धो के अच्छी से उसको गीला करके अब इसको आप गूंदिए। अब इसको आप अपनी मुट्ठी बंद करिए और मुट्ठी बंद करके दूसरे हाथ से मुट्ठी को दबाते हुए आपने इसको, हम मुक्की देना बोलते हैं, उसको गूंदिए। फिर इसको हाथ से ही मसलना है। अपने आटे को मसलना है, जैसे कि हम हाथ की हथेली से मसलते हैं और उंगलियों से उसको पकड़ के फिर वापस लेके आते हैं और फिर गोला बनाते हैं। बड़ा सा गोला बन जाएगा। और आपने आटे को मसलना, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से आपका जो आटा, क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया था 15-20 मिनट, तो आपका आटा 4-5 बार ही ऐसे करने से, मसलना और मुक्की देना है, उतने में ही आपका आटा जो स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। आप हाथ लगा के देखेंगे कि आटा हो गया है कि नहीं। आपको दिखेगा कि उसमें कोई मोटे मोटे लंप्स नहीं हैं, उसमें मोटे मोटे गांठें नहीं हैं, बिल्कुल ही स्मूथ आपको आटा मिलेगा। बस आपने क्या करना है, आपका आटे का डब्बा जिसमें आपने पानी लिया था या जिसमें आपने स्टोर करना है, स्टील का डब्बा लें, अच्छी बात होती है। आप वो पानी फेंक दें और अपने आटे को उसमें रखें। आप आटे को, डब्बे को ढक्कन लगाने से पहले आपने हाथ गीला करना है फिर से दोबारा, और आटे के ऊपर आपने 5 उंगलियों के जैसे, हथेली के जैसे आपने दबा देना है ताकि ऊपर से आटा सूखेगा नहीं, वो आटा गीला ही रहेगा। और आप डब्बा बंद करके फ्रिज में रख दें। आप आराम से 2 दिन तो कम से कम आराम से इस आटे से आप फुल्के, रोटी, पराठे कुछ भी बना सकते हैं। और मैं तो उसको बहुत दिन यूज करती हूँ, कई बार 4-5 दिन भी यूज कर लेती हूँ। मेरा आटा काला नहीं होता है, लेकिन 2 दिन तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप आप आटा बढ़िया से बनाएंगे और आपकी जो परात है वो गंदी भी नहीं होगी, बुरी भी नहीं लगेगी, और बहुत सुंदर तरीके से आपका आटा माड़ा जाएगा, गूंदा जाएगा। रसोई के रहस्य का लिसनर्स कंट्रीब्यूशन का ये एपिसोड यहाँ तक। हमें जरूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा, और हमसे जुड़े रहिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी सुनते रहिए रसोई के रहस्य। आओ मिलकर खोले